हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सी फाउंडेशन के स्टूडेंट्स का। बच्चे मुझसे कह रहे थे कि दी इतना सिलेबस रहता है, इतना हो गया है, कैसे करें, मतलब आप थोड़ा गाइड कर दो क्योंकि हम लोग स्टक हो गए हैं, हम लोग से हो ही नहीं पा रहा है, बहुत डर लग रहा है। एग्ज़ाम आने वाले हैं, रिजल्ट की डेट अनाउंस हो गई है 6 जुलाई अभी हुई है थोड़ी देर पहले। एंड तो उसी बारे में अभी मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, मैं भी बैठ के यही कर रही थी आप लोगों के लिए। और ऊपर से मेरे कैमरे में भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस वजह से मेरे को टाइम लग गया। तो मैंने नोट्स बनाए, तो आप लोगों को भी बनाना चाहिए क्योंकि बिंज वॉचिंग करोगे तो कुछ प्रोसेस नहीं होगा, दिमाग में आप लोगों के कुछ नहीं जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अगर सही में आप लोग हैं, डेडिकेटेड हैं कि हाँ दीदी बताएंगी, तो वो चीज़ें हम फॉलो करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ नोट्स बनाना, ठीक है। एंड बिंज वॉचिंग आप लोग कर ही रहे हो कि ये वीडियो देखी, ये मोटिवेशन देखा, ये स्ट्रैटेजी वीडियो। सो डोंट डू दैट। अगर आप लोग इसी पर्पज से इसे भी देख रहे हो कि चलो हाँ दीदी कुछ बता दिए, सुन ही लेते हैं, नहीं, इससे अच्छा आप लोग किसी टीचर्स की वीडियो देख लो जो आप लोगों को वन शॉट रिवीजन या कुछ जो आपको एक्चुअली में फ्रूटफुल हो, आपके 2 महीने में वो ऐड ऑन कर सके, ठीक है। ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ नोट्स बनाना, प्लीज़, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास क्वेश्चंस आते दी, हमें रात में पढ़ना चाहिए, दिन में पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का मैं कैसे आंसर कर सकती हूँ? देखो, मैं रात को पढ़ती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करती हूँ कि मैं दिन में मैं 12, मतलब अगर मैं एक्चुअली में पढ़ रही हूँ तो 10-11 ऐसे उठ जाती हूँ मैं। तो ये डिपेंड करता है, उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि 10-11 बजे तक अगर मैं उठी हूँ, तो उसके बाद मैं सीधा डायरेक्टली पढ़ने बैठती हूँ। मैंने ब्रश किया और मैं सीधा पढ़ने बैठती हूँ। फिर उसके बाद ब्रेक में अब नहाना, खाना सब एक-एक ब्रेक में होता है। ठीक है? ऐसा नहीं कि पूरी सब कुछ करके नहा धो के आराम से बैठेंगे, नहीं, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो सबका अपना-अपना है। मैं नाइट आउल हूँ, तो आप लोग की कोई-कोई होगा कि भाई रात को नहीं जग सकते, मॉर्निंग में जगेंगे। और रात में ये भी है कि फ़ोन लेके मत बैठना आप लोग। फ़ोन लेके तो कभी मत बैठना। फ़ोन लेके अगर आप लोग बैठोगे, तो अगर हाँ, लैपटॉप में रिवीजन देखना है, लैपटॉप में देखो, फ़ोन से को थोड़ा-सा साइड रखो। क्योंकि पता नहीं अपने आप फ़ोन हाथ में आ जाएगा और फिर वो एंग्ज़ायटी होगी कि यार पढ़ नहीं रहे, ये कर रहे हैं, फिर भी आप फ़ोन चलाओगे। एंग्ज़ायटी होगी कि नहीं पढ़ रहे, फिर भी फ़ोन चलाओगे। ये आप लोग ही नहीं है, मतलब हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है ये। ये फ़ोन का सिस्टम ही कुछ ऐसा बना दिया है इन लोगों ने। नेक्स्ट, और अब 2 महीने में आप लोग अपने डाइट पे अपनी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ नहीं तो वॉक करने चले जाओ थोड़ी दूर, अपने एरिया में ही वॉक करके आओ आप लोग। एंड अबाउट सिलेबस में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मैक्स टू मैक्स, मैं कहूँगी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त या फिर 10 अगस्त तक तो मैक्स टू मैक्स कर लेना, इससे आगे मत जाने देना क्योंकि आप लोगों को टाइम चाहिए रिवाइज करने के लिए भी। लॉ क्योंकि ऐसा है कि लॉ को जब तक आप लोग लिखोगे नहीं, जब तक आपके मतलब ऐसा हो जाना चाहिए कि प्रोविजन कीवर्ड्स आपको याद होने चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे नहीं कि सिलेबस किया एक रिविजन में पहुंच गए, मतलब होते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं तो नहीं थी तो मुझे तो रिविजन करना पड़ा था, तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अगर आप लोग मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं थोड़े से, तो उन लोगों के लिए, कुछ लोग होते हैं कि एक ही रिवीजन करते हैं और एग्जाम, तो उनके लिए तो क्या ही बोलूँ मैं। वो लोग तो स्ट्रैटेजीज वीडियोस भी नहीं देखते होंगे, वो लोग तो अपना फॉलो करते होंगे जो भी। नेक्स्ट वी हैव कि अभी टारगेट व्हाट वी हम क्या अभी टारगेट कर सकते हैं। आप लोग ये मत टारगेट कि दो बस 200 आ जाए, बस 200, अगर आप 200 टारगेट करोगे तो आप लोग 180, मतलब ऐसे पहुंचोगे 170। तो 200 टारगेट नहीं करना है आप लोगों को। और ऐसा भी नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेट है, अभी आप लोगों का सिलेबस भी नहीं हो और आप लोग टारगेट कर रहे हो कि भाई 400 में से 375 आ जाए, 350 आ जाए। देखो, मैं डिमोटिवेट भी नहीं कर रही हूँ और मैं आपको चढ़ाऊंगी भी नहीं कि भाई ये हो सकता है, वो हो सकता है, नहीं। अभी आप लोग को टारगेट करना है मिनिमम 250, ठीक है। मतलब ब्रांड है 250, तो उसके लिए हंसी आ गई मुझे। देखो 250 यानी कि 250 एटलीस्ट आप लोग को टारगेट करना है कि 250 टारगेट करेंगे ना, तो हम लुढ़कते पुढ़कते पहुंच जाएंगे अपने आप। 220 210 ऐसे आराम से पहुंच जाएंगे अगर आप लोग टारगेट करते हो, ठीक है। तो आप लोग को ऐसा भी हाई फाई टारगेट नहीं करना है। अगर आप लोग का सिलेबस अभी भी रहता है तो अच्छे से टारगेट करेंगे हम लोग मिनिमम 250। उसके ऊपर तो हम करेंगे ही, उसके लिए तो हम अलग से बात करेंगे। अभी जिनका सिलेबस रहता है, जो स्टक फील कर रहे हैं, जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं भाई, अभी मैं देखी हूँ कि बिल्कुल ऐसे ड्रॉप हो गया टेस्ट, मतलब सारे बच्चे दे रहे थे थोड़ा बहुत एटलीस्ट चैप्टर्स का टेस्ट, बिल्कुल ड्रॉप कर दिया है सारे बच्चों ने। तो मैंने भी कहा ठीक है भाई, लग रहा है कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, मैंने कहा डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हाँ, चैप्टर्स, कुछ बच्चे कहते हैं दी ये छोड़ सकते हैं, वो छोड़ सकते हैं, मैं नहीं बताऊंगी। जो आपके टीचर्स ने बोला होगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को, जैसे अब मैं लॉ का बता सकती हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, मत छोड़ना, है ना। जैसे वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, वो आता है, मतलब हाँ आता है 3-4 मार्क्स का, लेकिन
वो है कि एक क्वेश्चन आएगा तो वो लोग अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि छोटा चैप्टर है, अगर नहीं हो रहा है तो वो छोड़ सकते हो, वैसे वो उतना टफ नहीं है। तो वो डिपेंड करता है कि आप लोगों के लिए क्या टफ है और क्या इजी इजी है और क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं कि आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट ही छोड़ के चले जा रहे हो कि ये तो मैं करूंगा ही नहीं। नहीं, इंपॉर्टेंट है जिसका वेटेज ज्यादा है। मैंने वेटेज की वीडियो डाली है, आप लोग वो देख सकते हो। वेटेज जिसका है तो उस वेटेज को, जिसमें ज्यादा हाई वेटेज है उसको नहीं छोड़ना है। जिनमें थोड़े कम है कि हाँ भाई चलो चल जाएगा, अगर इनको ना करें, इनको हम थोड़ा साइड रख सकते हैं, तो उन चीज़ों को आप लोग छोड़ सकते हो। और जिन्हें छोड़ा ना, फिर उन्हें बाद में आप 2.5 महीने में इसमें मत उठाना कि नहीं नहीं, इसका तो आरटीपी में आ गया, एमटीपी में आ गया, मैं नहीं छोड़ सकता, अब इसको मुझे करना पड़ेगा। नहीं यार, जो छोड़ दिया ना ठीक है, लेट गो करो। ठीक है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट लिस्ट तो हर टीचर देते हैं, मतलब आपके, आपने जिस भी टीचर्स के लेक्चर्स लिए होंगे या यूट्यूब से कर रहे होगे, हर टीचर अभी देखना यूट्यूब पे ऐसे पूरा फैल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट 1 महीने बाद। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने चाहिए, लेकिन अपना ये डिसाइड करना कि इंपॉर्टेंट वेटेज आईसीआई के वेटेज के अकॉर्डिंग देखना। ठीक है। आएगा क्योंकि आईसीआई देखो, अभी लोग सोच रहे थे इसी टाइम में कि लॉ का पेपर टफ आएगा, लॉ का पेपर टफ आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, मैथ्स का पेपर टफ आया। तो हम लोग कभी प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता, सब अपनी एनालिसिस करके थोड़ी प्रोबेबिलिटी लगा के बता देते हैं कि ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता है। कोई क्लेम नहीं कर सकता कि 100% यही आएगा, नहीं, कोई नहीं कर सकता। ठीक है। हाँ, वेटेज का मैंने बता दिया। रिटन प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू गाइस कैन फॉलो, मतलब करना ही है, चाहे आपका लॉ हो चाहे आपका मैथ्स हो, मतलब आप लोगों को करना ही पड़ेगा। ये दोनों, मतलब ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, लॉ और मैथ्स। तो आप लोगों को लॉ में रिटन प्रैक्टिस, अब जैसे अभी आप लोग फर्स्ट रिवीजन करोगे स्टार्ट अभी कुछ टाइम में, तो आप लोगों को फर्स्ट रिवीजन के साथ, जैसे आपने चैप्टर खत्म किया, ठीक है, आपने पढ़ा पूरा चैप्टर, तो या तो आप लोग उसके बाद ही तुरंत टेस्ट लिख दो, या फिर वन शॉट रिवीजन किसी का देख लो, थोड़ा थोड़ा, मतलब अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग उसको देखो और लिखने की कोशिश करो। नहीं लिखा जाएगा फर्स्ट रिवीजन में, ये भी मैं कह रही हूँ, सामने से कह रही हूँ, नहीं लिखा जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्यूरेटली नहीं लिख पाओगे, कीवर्ड्स आपके मिसिंग होंगे आंसर से। तो आप लोग उसके लिए क्या कर सकते हो कि आंसर्स में वो जो कीवर्ड्स होते हैं उन वो कीवर्ड्स तो लिखने ही है, मतलब, लेकिन वो फर्स्ट डिवीजन में आप लोग नहीं लिख पाओगे, तो उसको थोड़ा कट करना अपने उसको, मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि इसको जो वो होगा, जस्ट अ मिनट एक्चुअली जो आपका वो हाँ, रिटन प्रैक्टिस में आप लोगों के लॉ में आंसर होंगे, वो आप लोग नहीं लिख पाओगे, तो जितना लिखोगे ना उतने के अकॉर्डिंग, ये मत सोचना कि मेरे इतने मार्क्स आना चाहिए, इतना मार्क्स नहीं आने चाहिए, तो वो मत सोचना। आप लोग ये सोचना कि हाँ मैंने लिखा, ठीक है, गलत है, सही है, नेक्स्ट रिवीजन में उसको और अच्छे से इम्प्रूव करेंगे, बस ये सोच, ये कहने से देखो मैं भी ब्लैंक हो गई थी अभी कि क्या बोल रही थी मैं तो होता है, तो माफ़ करना मुझे भी, और आप लोग खुद को भी माफ़ करना सीखो। ठीक है। लास्ट 1 मंथ, हाँ, लास्ट 1 मंथ में ना आप लोगों को ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप लोगों को एमटीपी, आरटीपी, पास्ट ईयर पेपर्स एंड आईसीआई के इलिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस मत छोड़ देना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आप लोग ये सारी प्रैक्टिसेस आपको करनी पड़ेंगी। वो लास्ट मंथ तो आपका इसीलिए होता है, वो पावर पैक होता है कि भाई उसमें आप लोगों को रिवीजन में सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, जो भी अभी 3-4 अटेम्प्ट्स के हैं वो करने होते हैं। एंड आईसीआई के इलिस्ट्रेशंस मत छोड़ना, आईसीआई के इलिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वेदर इट्स मैथ्स, इट्स लॉ, मतलब ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी ही होती हैं। ठीक है। सेकेंड, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज अ की, बोलते हैं लेकिन कोई फॉलो करना बहुत मुश्किल है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप लोग का आज मन नहीं है, मतलब मेरे साथ भी होता है, अगर मेरा मन नहीं है आज पढ़ने का या आज कुछ भी करने का मन नहीं है, बस ऐसा लगता है कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बट जब उस दिन भी उठ के आप लोग एक चैप्टर पूरा करोगे ना, चाहे कैसे भी करो, तो उस दिन जो सुकून मिलेगा ना, कोई वो नहीं है उसका, कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। तो ये चीज़ रखनी है कि सब कंसिस्टेंसी, मतलब थोड़ा रखो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे हाई, किसी दिन 1 घंटे पढ़े, किसी दिन 10 घंटे पढ़े, नहीं। कंसिस्टेंसी रखनी है कि अगर 4 घंटे पढ़े, आज पढ़े, मतलब मन नहीं है तो 2-3 घंटे पढ़ लिया हमने, चलो मन नहीं है तो चल गया, लेकिन अगले दिन फिर वो आपको उसको वो करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा सब, कि भाई हाँ ये भी उससे कंपनसेट हो गया। ठीक है। आप लोग बोलोगे दी क्या बता रही हो, हमने आपसे वो पूछा था कि आप ये बताओ कि हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे यहाँ से, मतलब अभी हमारा सिलेबस पेंडिंग है, उसको हम एंड तक कैसे ले जाएं, आप कह रहे हो अगस्त फर्स्ट वीक में करना है, तो कैसे करना है, ये क्या बातें कर रही हो आप, है ना। तो मैं उसी पे आ रही हूँ अब। देखो, अगर मैं आपका प्लानर बनाती हूँ तो मुझे नहीं पता, किसी बच्चे का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रहता होगा, किसी का नहीं रहता होगा, किसी का नेगोशिएबल रहता होगा, किसी का नहीं रहता होगा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग प्लान नहीं बना सकती।
लेकिन मैं एक चीज़ कर सकती हूँ, आप लोग अपना अगस्त के तक के लिए, अगर आपको लगता है कि मेरा सिलेबस अगस्त तक जाएगा, या फिर मैं तो कहूँगी पहले खत्म करने की कोशिश करो, कि अगर आपको लगता है कि अगस्त तक आपका सिलेबस जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्लानर बनाओ और मुझे भेजो। मैं उसमें आप लोगों को क्या इम्प्रूव कर सकते हो, आप कैसे कर सकते हो, मैं बताऊंगी, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपना प्लानर बनाओ, मतलब जितना आपका सिलेबस हो गया है, जितना सिलेबस पेंडिंग है, आप लोग कैसे करने वाले हो वो प्लानर बनाओ। नोटबुक पे ही बनाओ, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को फ़ोन वोन में, आप नॉर्मल अपने कॉपी पेन से बनाओ और मुझे भेजो। मैं बताऊंगी कि क्या इम्प्रूव करना है उसमें, ठीक है? ये मैं कहना चाह रही थी मेनली, ठीक है? और टेलीग्राम पे भेज सकते हो आप लोग, व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हो। एंड नेक्स्ट, अभी हाँ, फर्स्ट रिवीजन जैसे आप लोग करोगे ना, फर्स्ट रिवीजन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब कंट्रोल में होनी चाहिए, कि आप लोग का जो भी कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और उसमें फर्स्ट रिवीजन के बाद हाँ, आप लोग जैसे मान लो रिवाइज किया आपने, तो कंसर्ट रिवीजन देखो और सीधा उसके टेस्ट दे दो, एक टेस्ट दे दो, चैप्टर वाइज दे दो या यूनिट वाइज दे दो, मतलब जैसे भी देना है वैसे दे दो, लेकिन टेस्ट देना ज़रूरी है। फर्स्ट रिवीजन के बाद मैं ही रिकमेंड इसलिए करती हूँ, क्योंकि उसमें आप लोगों को ये नहीं देखना कि मैं मार्क्स दे रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आप लोगों को ये देखना है कि मैं लिख पा रहा हूँ या नहीं, मेरे हाथ चल रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हमारा हाथ नहीं चलता है, मतलब हम वहाँ जाते हैं, हमें आंसर पता होता है, बट हम कुछ कुछ तो अलग ही लिख देते हैं, मतलब कुछ अलग ही उल्टा सीधा पता नहीं क्या लिखते हैं। और हाँ, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेबल होनी चाहिए आपका, वो मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप लोग लिख रहे हो, मतलब थोड़ा खुला खुला लिखना। ये बोलते हैं कि नहीं, आपकी राइटिंग मैटर नहीं करती है, लेकिन प्रेजेंटेबल, आप जो एग्जामिनर है वो फ़ोन से या मतलब वो अपने कंप्यूटर से चेक कर रहा है, पता है फिजिकल कॉपी में बहुत ज़्यादा ईजी होती है चेक करनी, लेकिन ना वही आपको कंप्यूटर उसमें मिल जाए ना, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप लोग अपना प्रेजेंटेबल रखना, कि हाँ, मतलब अगर कोई देख रहा है ना तो उसे समझ आ जाए कि हाँ, ये चीज़ लिखी है बच्चे ने, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। 75 डेज आर लेफ्ट, तो हाँ, 75 डेज हैं, बट आपको उसको प्लान करना बहुत ज़रूरी है। प्लान होना मतलब अभी आप लोग अगस्त तक का तो पहले ये प्लान बनाओ, वहां तक पहुंचने के बाद आगे का सोचना। तो बच्चे क्या बोलते हैं, 75 डेज हैं दीदी, इतना रहता है, हमने तो कुछ नहीं पढ़ा। अरे भाई, ब्रेक ब्रेक करो उसे, ब्रेक करो छोटे छोटे चंक्स में, ब्रेक करो आज क्या पढ़ना है, ब्रेक करो अभी 2 घंटे में क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आवर्स के बेसिस में, मैंने खुद कभी आवर्स के बेसिस पे नहीं पढ़ा। हाँ, मैं वो वॉच रखती थी कि भाई मेरे को वो लगे कि हाँ, मेरा टाइम जा रहा है उसके लिए, बट मैं कभी आवर्स के हिसाब से नहीं, मैं चैप्टर वाइज रखती थी कि मेरा आज का टारगेट है, अगर ये 2 चैप्टर करना है इसके और 2 चैप्टर इसके, तो मैं उसके अकॉर्डिंग रखती थी। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। और आईसीआई का मॉड्यूल का इलिस्ट्रेशन, आरटीपी एमटीपी, मैंने दूसरी तीसरी बार बोल दिया है, इंपॉर्टेंट है कि आपके टीचर्स में हो ना हो, आप लोगों को बिल्कुल एक बार देखना है कि इलिस्ट्रेशन होना चाहिए। आरटीपी एमटीपी तो आप लोग आईसीआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो आप लोग मेरे को मैसेज ड्रॉप कर देना टेलीग्राम पे, मैं प्रोवाइड करा दूंगी। हाँ, और किसी भी चैप्टर में जब भी आप इंपॉर्टेंट एरिया आइडेंटिफाई कर रहे होगे ना, जैसे कभी कभी होता है, जैसे कोई आपका किसी का लॉ वीक है, किसी का मैथ्स वीक है, ठीक है? अब जिसका मैथ्स स्ट्रांग है वो तो कहेगा चलो आज लॉ कल पढ़ेंगे मैथ्स का, ऐसे ह्यूमन होता है हमारा कि हम ये पढ़ लेते हैं। लेकिन नहीं, आप लोगों को दोनों मैनेज करना है, मतलब जो आपका वीक है ना उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, जो आपका स्ट्रांग है उस पर थोड़ा, मतलब उसको भी ध्यान देना है, लेकिन जो वीक एरिया है ना, जो जो हमें पढ़ने में हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है? हाँ, प्लानर, मैं वो हाँ, सेक्शन लॉ में सेक्शन लिखना ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, मैंने सारे जो भी मेरे को क्वेश्चंस आए थे ना, मैंने सारे इसमें आंसर्स कर दिए हैं। एंड आप लोग स्ट्रैटेजी वो अपनी प्लानर बना के मुझे भेजो, मैं उसमें इंप्रूवमेंट आप लोगों को बताऊंगी। एंड सेक्शन लॉ में लिखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, चाहे आपको कोई भी बोले ना कि सेक्शन लिखना ज़रूरी है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? फाउंडेशन वालों का बिल्कुल ऐसे तरीके से सुन लो, मतलब नहीं है, सेक्शन नहीं लिखना, सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लिखते हो तो इंप्रेशन अच्छा जाता है। हाँ, मैं ये कहती हूँ, मैंने बहुत सारे बच्चों को ये कहा है कि इंप्रेशन अच्छा बनता है, लेकिन लिखना ऐसे लोड लेके आप लोग याद कर रहे हो, वो ज़रूरी नहीं है। हाँ, और आपके पास और उसके बाद हमें ये देखना है कि हमें कंपेयर नहीं करना। दीदी, लोगों का तो फर्स्ट रिवीजन हो गया, सेकंड रिवीजन स्टार्ट कर दिया, हमारा तो अभी सिलेबस ही नहीं हुआ, हम तो पास ही नहीं हो सकते, इस ये अटेम्प्ट छोड़ दो। मेरे को तो ये सुनते ही ऐसा लगता है, नहीं, क्यों छोड़ना है? लास्ट तक फाइट करनी है भाई, लास्ट तक जाना है हमें, लास्ट तक हम लोग लड़ेंगे, जितना होगा हम लोग जीतेंगे। देखना, आप लोग को इतना वो प्राउड फील करोगे ना, जब आप लोग इतनी एडवर्स सिचुएशन में भी आगे बढ़ोगे ना, बहुत
अच्छा फील होगा, ठीक है? लोगों से कंपेयर मत करो, उसका रिवीजन हो गया। खुद ये कंपेयर करो कि मेरा कितना हुआ है, मैंने कितना किया है, मैं कल से कितना आगे बढ़ा हूँ। डोंट कंपेयर विद एनीवन, डोंट, ठीक है? और हाँ, और आप लोग मुझे अपना नाम विद सीए, जैसे मेरा नाम है विजय लक्ष्मी, तो सीए विजय लक्ष्मी झा ऐसे लिख के कमेंट में करोगे कि आप लोग इस बार सितंबर में पास हो गए फाउंडेशन, ठीक है? और आपका जो भी अटेम्प्ट है उसके अकॉर्डिंग अपना जो फाइनल का अटेम्प्ट पड़ेगा ना, वो भी लिख के भेजना कि आप लोग कब क्वालिफाइड होने वाले हो, ठीक है? तो लेट्स सी। और मुझे वो लिस्ट भेज देना आप लोग अपने प्लानर की टेलीग्राम चैनल पे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग प्लीज़ प्लानर बनाओ। ये मत सोचना कि दीदी ने स्किप कर दिया, प्लानर तो हमें दिया ही नहीं। मैं नहीं बना सकती ना, मजबूरी समझो मेरी, मैं नहीं बना सकती इंडिविजुअल प्लानर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, मैं सबका इंडिविजुअल अगर मैं देखूँ, मैं कैसे बना सकती हूँ? मैं एक रोज़ मेरी 3-4 बच्चों से कॉल पे भी बात होती है, एंड वो लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फ़ील कर रहे थे, तो मेरे को लगा कि यार मतलब मैं कैसे, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, जब ये लोग ऐसा फ़ील कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स फ़ील कर रहे होंगे। तो डिमोटिवेट मत होना गाइस। आप लोगों को कुछ भी लगे ना कि आप लोग ऐसा फील कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे से बात करना। आपको कोई ना मिले, मेरे से बात करो। मैं दीदी भी हूँ, मैं आपकी फ्रेंड्स भी हूँ, ठीक है? तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से पास हो जाएगा यार। फाउंडेशन में इतना वो है, टफ है, क्योंकि फाउंडेशन अब आईसीए ने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। तो आप लोगों को बस ये रखना है कि बस मुझे पास होना है, अच्छे से पास होना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, मुझे प्राउड फील कराना है, ठीक है? मैं बोलूँगी कि मैंने इन बच्चों को गाइड किया है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और हाँ, जिनका रिजल्ट आ रहा है 6 जुलाई को, उनको भी बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं। आप लोग पास हो जाए। प्लीज़ मुझे मैसेज करना अगर मैंने कभी भी आपको सपोर्ट किया हो तो। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू। प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक द वीडियो, क्योंकि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड थैंक यू सो मच।